नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम इस वीडियो में क्रिया और उसके भेद पढ़ने वाले हैं, जो कि आपकी कक्षा 6 की सैनिक स्कूल की प्रवेश परीक्षा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, वीडियो प्रारंभ करते हैं। क्रिया, सबसे पहला शब्द देखिए बेटा, क्रिया। क्रिया कहते किसे हैं? तो बेटा क्रिया का अर्थ होता है काम। क्या होता है क्रिया का अर्थ? क्रिया का अर्थ होता है बेटा काम। आपने जो भी कार्य किया दिन भर में, या आप यूं जान लीजिए कि जन्म से मृत्यु के बीच में आप जितने भी कार्य करते हैं, आपकी जितने भी अवस्थाएं आते हैं, आप जितने भी कार्य करते हैं दिन में और रात में, वो सब क्रिया के अंतर्गत आती है। तो चलिए पढ़ते हैं क्रिया की परिभाषा। जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है, यानी कि वे शब्द जिनसे आपको पता चले कि कार्य किया जा रहा है या कार्य हो रहा है, उन शब्दों को हम क्रिया कहते हैं बेटा। जैसे देखिए बेटा, जैसे राम खाना खाता है। राम क्या कर रहा है? खाना खा रहा है, यानी कि राम किसी कार्य को पूर्ण कर रहा है। ऐसे ही राहुल खेलता है। राहुल क्या कर रहा है? राहुल खेल रहा है। राहुल भी किसी क्रिया को कर रहा है। क्रिया मतलब करना, काम करना। तो चलिए बेटा आगे देखते हैं। क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर बेटा क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला, सकर्मक क्रिया, यानी कि कर्म के साथ। जिस क्रिया में कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, कर्म के साथ। और जिस क्रिया में कर्म नहीं होता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, यानी कि जिस जिस क्रिया में कर्म नहीं होता उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? अकर्मक। यानी कि कर्म के आधार पर बेटा, ये देखिए कर्म लिखा हुआ है। कर्म के आधार पर क्रियाएं दो प्रकार की होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सबसे पहले हम देखते हैं बेटा सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। देखिए सकर्मक यानी कि कर्म के साथ। यदि हम स से यहाँ साथ लिख लें, स से हमने लिख लिया साथ, तो यानी कि सकर्मक साथ है, जिसके साथ कर्म है वो सकर्मक क्रिया कहलाएगी। जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे बालक रोटी खाता है। अब देखिए बालक यहाँ क्या खा रहा है? रोटी खा रहा है। देखिए बेटा, जब आपको प्रश्न करने से उत्तर मिल जाए, यानी कि क्या क्या उत्तर मिल जाए या किसको का उत्तर मिल जाए, तो क्रिया कौन सी होती है? वो क्रिया होती है सकर्मक क्रिया। अब ये देखिए बालक रोटी खाता है। अब बालक क्या खाता है? बालक रोटी खाता है, यानी कि बालक का कर्म क्या है? क्या कार्य है बालक का? रोटी खाना। ठीक है, तो रोटी क्या है? इसमें कर्म है, और खाता है क्रिया है। तो ये कौन सी? और जो क्रिया कर्म के साथ होती है उसे क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया। ठीक है बेटा। ऐसे इसमें देखिए दीपक कहानी लिखता है। दीपक क्या लिख रहा है बेटा? कहानी लिख रहा है, यानी कि इसमें कर्म है और लिखता है क्रिया है। ठीक है, और जो क्रिया कर्म के साथ होती है वो कौन सी क्रिया होती है? सकर्मक क्रिया। एक बात और देखिए बेटा, जब हम क्रियाएं पढ़ते हैं, कई बार बच्चों को समझ में नहीं आता कि मैडम ने कह दिया कि जब कै का आपको क्या का आंसर या उत्तर मिल जाता है, आप सवाल करते हैं कि दीपक क्या खाता है या बालक क्या खाता है, बालक रोटी खाता है, यानी कि आपको क्या का उत्तर मिल रहा है। दीपक क्या सुनता है? दीपक कहानी सुनता है। इसमें भी आपको क्या का उत्तर मिल रहा है। एक तो ये पहचान होती है कि आप पहचान लिखिए सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है। लेकिन आप देखिए बेटा, समझने के लिए आप देखिए कि जब दीपक रोटी खा रहा है, ये रोटी है। अब दीपक किसे खा रहा है? कि यानी कि रोटी ये खत्म होती जा रही है, यानी कि प्रभाव किस पे पड़ रहा है? पहले रोटी खा रहा है, रोटी पे प्रभाव पड़ रहा है, रोटी खत्म हो रही है, दीपक ने रोटी खा ली। ठीक है, तो रोटी पे यानी कि कर्म पर प्रभाव पड़ा, तो कौन सी क्रिया हुई? सकर्मक। और सकर्मक क्रिया कौन सी होती है? जब क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ता है? कर्म पर पड़ता है। ऐसे देखिए दीपक कहानी लिखता है, यानी कि जब दीपक ने कहानी लिखी तो पेज भर गया, पेन भी कुछ, पेन की जो इंक होगी, स्याही होगी, वो भी कुछ खत्म होगी होगी, और दीपक ने एक पेज पे कहानी कुछ लिख भी ली होगी। ठीक है, तो यानी कि दीपक जो काम कर रहा है किस पे कर रहा है? पेपर पेन से, पेपर पे कर रहा है, पेन से, यानी कि पेपर लिखा भी जा रहा है, पेपर पे कुछ शाही भी चल रही है, यानी कि सीधा प्रभाव पहले किस पे पड़ रहा है? पहले पेपर पे प्रभाव पड़ रहा है। कहानी लिख रहा है, वो सोच सोच के कहानी लिखे जा रहा है। तो यानी कि दीपक कहानी लिख रहा है, सारा प्रभाव कहां पड़ रहा है? कहानी यानी कि कर्म पर पड़ रहा है। तो जहां प्रभाव कर्म पर पड़ता हो तो बेटा वो कौन सी क्रिया होती है? वो क्रिया होती है सकर्मक क्रिया। मैं उम्मीद करती हूँ आपको बेटा समझ में आ गया होगा। अब बेटा ये देखिए सकर्मक क्रिया के भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। सकर्मक क्रिया के दो भेद कौन से होते हैं? एक होता है एक कर्मक क्रिया, यानी कि जिसमें एक कर्म हो। देखो एक कर्मक क्रिया यानी कि जिसमें एक कर्म होता है वो एक कर्मक क्रिया होती है, यानी कि जिस क्रिया में एक कर्म होता है उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अध्यापक ने हिंदी पढ़ाई।
ठीक है, सीधी सीधी सी सकर्मक क्रिया है। अध्यापक ने क्या पढ़ाई? अध्यापक ने हिंदी पढ़ाई, तो हिंदी क्या है? कर्म है, हिंदी कर्म हो गया और पढ़ाई क्रिया, ठीक है। यानी और कर्म के साथ जो क्रिया है वो सकर्मक क्रिया है, ठीक है। लेकिन एक कर्मक क्रिया है क्योंकि इसमें एक कर्म है। दूसरी द्विकर्मक क्रिया, जैसे कि आपके द्वि मतलब दो, ठीक है। ये द्वि का मतलब होता है बेटा दो, यानी कि दो कर्मक मतलब कर्म, द्विकर्म जिस जिस क्रिया में दो कर्म हो वो द्विकर्मक क्रिया। जैसे राहुल ने राम को थप्पड़ मारा। अब राहुल ने क्या किया? राहुल ने थप्पड़ मारा। किसे मारा? राम को मारा। तो यानी कि इसमें किस, क्या और किसको, हमारी दोनों शर्तें पूरी होगी। और जिसमें क्या और किसको हमारी दोनों शर्तें पूरी हो जाए बेटा, वो द्विकर्मक क्रिया होती है, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। अकर्मक क्रिया, दूसरी क्रिया कौन सी थी बेटा? हमारी अकर्मक क्रिया, यानी कि जिसके साथ कर्म ना हो वो अकर्मक क्रिया। देखिए आ मतलब अभाव, आ का मतलब बेटा यहाँ अभाव में ले लेते हैं आप, यानी कि जहां कर्म का अभाव हो वो अकर्मक क्रिया होती है। जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर ना पड़कर कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे पक्षी आकाश में उड़ते हैं। अब देखिए पक्षी कहाँ उड़ रहे हैं? पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। लेकिन यदि हम क्या क्या वाला क्वेश्चन करते हैं तो पक्षी क्या उड़ रहे हैं? पता नहीं पक्षी क्या उड़ रहे हैं। बच्चा रात में रोता है, बच्चा क्या रात में रोता है? पता नहीं बच्चा क्या रात में रोता है। यानी कि क्या क्या जवाब हमें नहीं मिलता। जब हमें क्या का जवाब ना मिले, एक तो ये पहचाने कि वह कर्म क्रिया है। दूसरी बात, जब कार्य का प्रभाव सीधा किस पर पड़े? जब कार्य का प्रभाव सीधा बेटा कर्ता पर पड़े। देखिए पक्षी आकाश में उड़ रहा है, जब पक्षी आकाश में उड़ेगा यानी कि पक्षी थकेगा, ऊपर उड़ रहा है। पक्षी को ही हवा लग रही है, पक्षी ही थक रहा है और पक्षी ही नीचे आएगा, यानी कि बीच में कोई कर्म नहीं है। सारा प्रभाव उड़ने का, जितनी भी थकाने है, जितना भी उसे उड़ने में जोश आ रहा है, उमंग आ रहा है, उसके मन में जहां भी जाने की इच्छा है, सब पक्षी के अंदर ही है। तो सारा प्रभाव किस पे पड़ रहा है बेटा? पक्षी पर पड़ रहा है और पक्षी आकाश में उड़ रहा है। और जब कर्म का प्रभाव सीधा किस पे पड़े, क्रिया का प्रभाव सीधा किस पे पड़े, कर्म पर ना पड़कर क्रिया पर पड़े, तो उसे हम क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया, ठीक है। यानी कि उसमें कर्म नहीं है। ऐसी बच्चा रोता है, अब देखिए बच्चा रात में रोता है, अब बच्चा रात में बच्चा रो रहा है, रोने का प्रभाव सीधा किस पे पड़ रहा है? बच्चे पे पड़ रहा है। बच्चे की आंखों से आंसू आ रहे हैं, बच्चे निरंतर रो रहा है, बच्चे का गला सूख रहा है, यानी कि सीधा सीधा प्रभाव किस पे पड़ रहा है बेटा? कर्ता पर पड़ रहा है। और जब क्रिया का प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़े तो वहां अकर्मक क्रिया होती है। तो बेटा इस तरह से आपने अपनी क्रियाएं पढ़ी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको बेटा ये क्रियाएं समझ में आ गई होंगी। यदि किसी बच्चे को कोई दिक्कत है या कोई परेशानी है या कुछ समझ में नहीं आया तो वो हमें कमेंट करके अवश्य पूछ सकते हैं, हम आपकी बातों का जवाब देंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो बेटा पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपको हर हमेशा सारे सिलेबस की वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए बेटा मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।